Hello everyone, this is Vivek Paul and you are watching Sankalp Education Jamtara. So let's start our exercise 3.3 for class 10 maths. आज हम लोग क्लास 10 का आपका 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आप एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले जो एग्जांपल्स थे हमने सॉल्व कर दिया, लास्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का। इसमें लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, जैसे कि मैंने पढ़ा, मैं आपके सामने फिर पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब जो इक्वेशंस दिया हुआ है उसको आपको दो मेथड से सॉल्व करना है। पहला क्या है? एलिमिनेशन मेथड, जो कि इस चैप्टर का मेन मुद्दा है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि आपने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ाई किया था। क्लियर है कि नहीं? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 इक्वेशंस क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में चलते हैं हम। इक्वेशन दिया हुआ है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये दिया हुआ। तो पहले एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद देखेंगे क्या करना है, नहीं करना है। सब्स्टिट्यूशन तो आप सीख चुके हैं लास्ट एक्सरसाइज में। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? जो भी दिया हुआ है उस इक्वेशन को पहले लिख लीजिए। ये मान लेते हैं हम इक्वेशन 1 है, ये मान लेते हैं हम इक्वेशन 2 है। क्लियर है कि नहीं? अब हमें दोनों में से एक को एलिमिनेट करना होता है, हटाना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां माइनस 3y है और यहां प्लस y है। एक काम कीजिए, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को फिर ऐड कर दीजिए। क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with multiplying equation 1 by 3 and adding it with equation 2। तो चलिए इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो x इक्वल टू x के जगह क्या हो जाएगा? 3x प्लस y के जगह 3y इक्वल टू 5 के जगह 15। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ये तो एज इट इज लिखना है आपको। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो साइन चेंज मत कीजिएगा, नहीं तो क्या करना होता था? प्लस है, इसका आगे मतलब माइनस कर देते थे, माइनस है तो प्लस कर देते थे। जब माइनस करते थे तब, यहां प्लस कर रहे हैं। क्यों प्लस कर रहे हैं? क्योंकि हमको ऑलरेडी प्लस माइनस दिख रहा है, तो क्यों माइनस करें? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कट गया। तो ऐड कर दे हैं 3x प्लस 2x दैट इज 5x और इधर क्या हो जाएगा? 19। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? बताइएगा जरा। 19 डिवाइड बाई 5। क्लियर है कि नहीं? ये x निकल चुका है भाई। अगर x निकल चुका है तो इस वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में बैठा दीजिए। तो हम लिखने जा रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। तो x मिल चुका है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 माइनस x। x का वैल्यू है 19 बाई 5, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे एलसीएम 5 ले लिए, 5 5 जा 25 माइनस 9, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 बाई 5। ध्यान दीजिएगा क्या हो गया? 6 बाई 5 और यहाँ x का वैल्यू कितना हो गया? 19 बाई 5। सो ये जो आपने पढ़ा ये क्या है? आपका एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेट करके हमने सॉल्व कर दिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड समझते हैं? इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन से बनाते हैं। इसके बाद वाला सब जो है आप खुद बनाइएगा, क्योंकि लास्ट चैप्टर में आपने ये बातें बढ़िया से पढ़ा है। तो हम यहां लिखते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चेक कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या x और y का वैल्यू हमने सही निकाला है। चेक कर लीजिए। तो चलिए देखिएगा इक्वेशन 1 पे हम क्या करेंगे? यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है ना, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? 5। यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? 5 माइनस y। अब यहां क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को सॉल्व किया है आपने, तो इक्वेशन 2 में बैठाएंगे। इक्वेशन 2 आपका क्या है? 2x, x के जगह बैठाएंगे 5 माइनस y माइनस 3y इक्वल टू 4। तो यहां से आ जाएगा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। सो दैट आप देख सकते हैं ये 10 उधर चला जाएगा तो यहां क्या आ जाएगा? माइनस 5y
इक्वल टू 4 माइनस 10, तो y इक्वल टू बच्चा क्या आ जाएगा, यहां से क्या आ रहा है -6 और ये 5 -5 नीचे चला जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ गया 6/5। क्लियर है कि नहीं? अब 6/5 आ चुका तो x का वैल्यू निकालेंगे। एक काम कीजिए, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, तो यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या लिखेंगे ना, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो y क्या है 6/5 है, क्या हो जाएगा 25 माइनस 6 डिवाइड बाई 5, सो x इक्वल टू कितना आ जा रहा है 19/5। जरा चेक कीजिएगा x का वैल्यू कितना था 19/5 था, y का वैल्यू कितना है 6/5 है। तो दोनों ही मेथड में जो है हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया है, तो दोनों ही मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ना, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्या कह रहा है, इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 4y = 10 और एक है 2x - 2y = 2। तो चलिए एलिमिनेशन से ही बनाएंगे, बिकॉज हमारा लास्ट चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन का ढेर सारा सवाल हमने बना लिया है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 मान लिया। देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिख रहा है हमको 4y, यहाँ दिख रहा है 2y। एक काम कीजिए, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा 4y और दोनों को ऐड कर दीजिए, ये प्लस ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखने का तरीका आप समझिए, बहुत लैंग्वेज आपने लिख लिया, अब तरीका को सीखिए। आप ऐसे लिखेंगे इक्वेशन 1 जैसा है वैसा रहने दीजिए। इक्वेशन 1 में आप क्या करेंगे ना, ऐड करेंगे इक्वेशन 2 को, क्या करके ऐड करेंगे ना, मल्टीप्लाई, क्या करके ना 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, समझ में आ रहा है? सिंपली इस तरह से लिखा जा सकता है, उतना लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं है। आपने इक्वेशन 2 में क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है और उसको इक्वेशन 1 के साथ ऐड किया है, बात खत्म। लिखने जा रहे हैं आप डायरेक्टली, हम क्या ना 3x + 4y = 10। तो शुरू में चीजें लिखना पड़ता, सिखाना पड़ता, फिर आप जब समझ जाते हैं तो इन तरीकों में आ जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं। क्या है ना 4x - 4y = 4। अब आपको क्या करना, ऐड करना है, ऐड कीजिए, ध्यान से देखिए, प्लस और माइनस कट जाएगा, यहाँ पे +4y - 4y, यहां से क्या हो जाएगा 4 5 6 7 7x और यहां से आ जा रहा है 14। सो x इक्वल टू कितना आ जा रहा है 14 डिवाइड बाई 7, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब x का वैल्यू अगर 2 आ गया है तो किसी एक इक्वेशन में बैठा दीजिए, बात खत्म। हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा ना 3x + 4y = 10। तो देखिएगा x की जगह हम कितना लिखेंगे 2 लिख देते हैं, समझ जा रहे हैं? यहाँ पे क्या है ना 4y है इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, इधर आ जाएगा -6। सो y इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, डिवाइड में चला जाएगा ये 4, तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1। सो y इक्वल टू कितना आ रहा है 1, बात खत्म। बोलिए क्लियर है, समझ में आ गया है? अब इसी चीज को फिर हम सब्स्टिट्यूशन से बना के टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। मेन जो इस चैप्टर का मुद्दा है, इसके जो लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम्स है उस पर हम लोग टाइम देंगे थोड़ा सा। ये सब चीजों को ज्यादा टाइम देकर के फालतू का टाइम पास करना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट सवाल को इसी में ले लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 3 इक्वेशन है आपका 3x - 5y - 4 = 0 और एक इक्वेशन है आपका 9x = 2y + 7 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब इस चीज को सॉल्व करना है हमें, ध्यान दीजिए बढ़िया से। पहले तो आप स्टैंडर्ड तरीके से चीजों को लिख लीजिएगा। आप देखिए इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या ना 3x - 5y = 4, यस और नो, -4 था उधर चला गया तो +4 हो गया। इस पर कैसे लिखा जा सकता है, देखिएगा ध्यान से ना, लिख सकते हैं 9x - 2y = 7, 7 इधर था ही छोड़ दिए और 2y को इधर लेके आ गए, तो ये तरीका हो गया लिखने का। अब हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब दोनों में देखिए कि क्या कर सकते हैं हम, तो ध्यान से देखिए, यहां पे आपको 3x दिख रहा है, यहां पे 9x दिख रहा है, तो एक काम करते हैं यहां 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा। और क्या करना पड़ेगा, अगर ऐड करेंगे तो 18x हो जाएगा, ऐड नहीं करना है, इसका मतलब क्या करेंगे इससे इसको घटा देंगे। तो हम लिख रहे हैं यहां पे इक्वेशन 1 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और घटा दिया इससे इक्वेशन 2 को। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए इक्वेशन 1 में, 3 3 जा 9x - 3 5 जा 15y = क्या हो जाएगा 12। और इसमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिखना है, -2y
इक्वल टू 7 और आपको क्या करने के लिए बोला गया है माइनस, मतलब इसका आगे प्लस है तो माइनस, इसके आगे माइनस है तो प्लस, इसके आगे प्लस है तो माइनस। समझ में आ रहा है? ये x कैंसिल हो जाएगा यहां से और क्या बचेगा देखिएगा -15y है और यहां +2y है तो क्या बचेगा -13y। बोलिए समझ में आ रहा? क्लियर है? अब यहां से क्या बचेगा 12 में से 7 चला जाएगा बच्चा लोग, कितना हो जाएगा 7 10 और 5 हो जाएगा 5 हो जाएगा और यहां से y इक्वल टू क्या आ जा रहा है 5 डिवाइड बाई 13। ध्यान से देखिए इधर माइनस है, ये माइनस इधर लिख देंगे। क्लियर है कि नहीं है? बोलिए समझ में आया है? कोई प्रॉब्लम? ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगर y आ चुका है तो x का वैल्यू निकालना है, किसी एक इक्वेशन में बैठा दीजिए। हम लिखते हैं यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 सो इट इज 3x माइनस 5y। बच्चा y की जगह क्या लिखेंगे -5/13 और इक्वल टू क्या लिख देंगे 4। अब 3x इक्वल टू क्या आ जा रहा है यहां से देखिएगा 4, ये चीज उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और यहां पे नहीं प्लस हो जाएगा। देखिए ध्यान से माइनस माइनस प्लस और उधर जाएगा तो माइनस 25/13। क्लियर है? तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 एलसीएम आ गया, 3 चौके 12 2 हत्र में 1 4 के 4 और 1 5 52 माइनस 25 डिवाइड बाई 13 सो दैट x इक्वल टू क्या आ जाएगा। ध्यान से देखिए 52 में 25 जाएगा तो 25 26 27 27 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 13। ये 3 मल्टीप्लाई में था रे, 3 मल्टीप्लाई में था तो इधर नीचे आ जाएगा। यहां से देखिएगा 3 9 27 9 से कट गया तो x का वैल्यू क्या आ जा रहा है 9 डिवाइड बाई 13। ये एक बार चेक कर लीजिएगा सभी कोई, y का वैल्यू -5/13 सॉरी हाँ x का वैल्यू 9/13 और y का वैल्यू -5/13। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन दिया हुआ x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1 और एक इक्वेशन है x - y/3 इक्वल टू 3। पहले जो भी इक्वेशन दिया हुआ होता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, उसके बाद जो है आप जो करना है कीजिएगा। तो चलिए इसको कैसे लिखा जाए। पहला सवाल, पहला इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों में एलसीएम ले लीजिए पहले आप। कितना एलसीएम आ जाएगा 6, क्या हो जाएगा यहां से 3x + 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। बोलिए क्लियर है? अब आगे क्या कर देंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। ये 6 को इधर लेके आ जाइए, क्या हो जाएगा ना 3x + 4y इक्वल टू -6। बोलिए समझ में आया? अब ये इक्वेशन किसमें बदल चुका है, इसमें बदल चुका है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इस पर आ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 3x - y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या हो जाएगा ना 3x - y इक्वल टू 3 3 जा 9। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब इन दोनों में जो करना कीजिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 3x दिख रहा है, यहाँ भी 3x दिख रहा है, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। सिंपल आप क्या कीजिएगा इक्वेशन 1 माइनस कर दीजिए इक्वेशन 2 से। बोलिए क्लियर है कि नहीं? इक्वेशन 2 को घटा दीजिए इक्वेशन 1 से तो आप क्या कर लेंगे ना 3x + 4y इक्वल टू -6 है। यहाँ पे 3x - 4 कुछ गलती हुआ है, यहाँ पे क्या है देखिए ध्यान से, ये y है बच्चा, क्या है y है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। इसको क्या करना है घटाना है, तो प्लस है इसके पहले तो माइनस, इसके पहले माइनस है तो ये प्लस और यहाँ इसके पहले प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो +4y और +y मतलब 5y हो गया। यहाँ पे -6 और -9 कितना हो गया, बोलिए जल्दी से -15। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -15/5, तो ये कट जाएगा 3 से, तो y का वैल्यू कितना आ गया -3। चेक कर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इस y का वैल्यू इक्वेशन किसी एक इक्वेशन में बैठा दीजिए। हम एक काम करते हैं, यहां पे बैठा देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 पे आते हैं। क्या है ना 3x - y का वैल्यू क्या है -3 है इक्वल टू 9। सो ये क्या हो जाएगा बच्चा, देखिए ध्यान से 3x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -3 लगाया तो x इक्वल टू क्या आ जा रहा है 6। ये 3 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड हो गया, यहां से आ जा रहा 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। एक बार चेक कीजिएगा, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू -3 है। चेक नहीं किए आप लोग, चेक करने के लिए बोला, सही है, चलिए सही है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो 4 इक्वेशंस दिया हुआ था बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड बनाया, एक आपको सब्स्टिट्यूशन से भी बना दिया। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन डिटेल में देखना है तो इसके पहले का जो एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया था उसको देख करके आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए लैंग्वेज दिया हुआ है,
इनमें जितने भी लैंग्वेजेस है क्वेश्चन नंबर 2 में 1 2 3 4 5 सवाल है और बोला गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले तो आपको क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशंस बनाना है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ एग्जिस्ट। अगर इसका कोई सॉल्यूशन है तो इसको निकालिए बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड से निकालना है। पहला सवाल बोल रहा है इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, the fraction reduces to 1. The fraction reduces to 1. ठीक है, it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? फ्रैक्शन वाला सवाल ये आपका लास्ट एक्सरसाइज में भी इस टाइप का सवाल हमने आपको कराया है। सो ये फ्रैक्शन वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसका मतलब रिपीट किया है सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 का हम पहला बनाने जा रहे हैं। आपसे फ्रैक्शन पूछा है, सो हम पहले मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन बी, लेट द फ्रैक्शन बी। क्या है फ्रैक्शन? मान लेते हैं x बाई वाई है फ्रैक्शन। क्या है? x बाई वाई। अब सवाल पर आते हैं बाय क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर इस फ्रैक्शन में आप क्या करें, इस फ्रैक्शन में आप क्या करें ना, ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 टू डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या कीजिएगा? 1 ऐड कीजिएगा और डिनोमिनेटर में क्या कीजिएगा? 1 सब्सट्रैक्ट कीजिएगा। तो बोल रहा है ये जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस टू 1। क्लियर है कि नहीं? लिख दिया। आगे कह रहा है इट बिकम्स 1/2। ये फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाए, मतलब न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना और डिनोमिनेटर में क्या करना? 1 ऐड करना, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का काम हो चुका है यहाँ पे। आगे आपको करना क्या है? आगे आपको समझ में आ रहा है x + 1, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ना, y - 1। अब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, x लिखे, y को इधर कर दीजिए, -y हो जाएगा और इस 1 को इधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? -1 पहले से है और एक तो -1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्लियर है कि नहीं? इसको सॉल्व कीजिएगा ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चा, तो क्या हो जाएगा? 2x और ये क्या हो जाएगा आपका? y + 1। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो क्लियर है? अब क्या करो यहां से ना, 2x, y को इधर ले आओ, -y इक्वल टू क्या बच जाएगा? 1। ये हो गया आपका लिए इक्वेशन 2। अब 2 इक्वेशन अगर मिल चुका है, आप इसको सॉल्व आराम से कर सकते हैं। बोलिए क्लियर है? क्या करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, यहां पे -y दिख रहा है, यहां पे भी -y दिख रहा है। एक काम कीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। इक्वेशन 1 लिख रहे हैं हम ध्यान से, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 ऐसे कर सकते हैं, या 2 से भी 1 को घटा सकते हैं, आपकी इच्छा। आंसर सेम आएगा, कोई टेंशन नहीं। तो लिख रहे हैं पहला इक्वेशन को हम ना, x - y = -2 और इक्वेशन 2 है आपका 2x - y = 1। तो करना क्या है? घटाना है, माइनस करना है। माइनस करने का मतलब क्या है? अगर इसके पहले प्लस है तो माइनस करेंगे, इसके पहले माइनस है तो प्लस करेंगे, इसके आगे प्लस है तो माइनस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ -y, यहाँ +y कैंसिल हो गया। यहां से क्या बच रहा है देखिएगा, x - 2x बच रहा है यहाँ पे -x, यस और नो। और यहाँ पे -2 - 1 क्या बच रहा है? -3। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ चुका है। क्लियर है कि नहीं? अब x का वैल्यू अगर 3 आ चुका है तो y चाहिए हमें, y चाहिए हमें, तो किसी एक इक्वेशन में बैठा दीजिए। हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा ना, x - y = -2 है बच्चा। ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू कितना आया है? 3 आया है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 3 - y = -2। सो y इक्वल क्या हो जाएगा? -y = -2 - 3। देखो ध्यान से, -y इक्वल क्या हो जाएगा? -5। ये माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, क्या हो जाएगा? y = 5। तो x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया। आपको क्या चाहिए? फ्रैक्शन। सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, यहां लिख देते हैं, सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज क्या है? x/y है, तो x का वैल्यू कितना है? 3 है और y का वैल्यू कितना है? 5 है। ये रहा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं है? एकदम आसान है। इस टाइप का सवाल आपने बनाया था, बट बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन बनाया था। अब हमने क्या कर लिया? एलिमिनेशन से बना ली। तो चीजें यहां तक तो सब सेम है, आगे का प्रोसेस जो है वो अलग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी का जो एज था वो सोनू के एज का 3 गुना था, थ्राइस। 10 years later, अच्छा 10 साल के बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज द ओल्ड एज सोनू। नूरी का उम्र क्या हो जाएगा 10 साल के बाद?
सोनू के एज के डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। हाउ ओल्ड द आर नूरी एंड सोनू। तो एक काम करते हैं, नूरी और सोनू का प्रेजेंट एज पूछा गया है, इसको मान लेते हैं। लेट क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी is equal to x and the present age of सोनू is equal to y। ठीक है, मान लिया। अब क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन बनाना है बाय क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 साल के बाद, पहला शुरुआत से ही लिख रहा है 5 years ago, 5 साल के बाद नहीं, सॉरी 5 साल के पहले, 5 years ago। तो 5 years ago नूरी का जो एज होगा वो क्या होगा, x माइनस 5। अभी उम्र x है तो 5 साल पहले x माइनस 5। अरे सोनू का भी एज क्या होगा सर, y माइनस 5। आगे पढ़ते हैं। तो कह रहा है क्या, नूरी वाज थ्राइस द ओल्ड ऑफ सोनू। नूरी वाज थ्राइस द ओल्ड ऑफ सोनू। जो भी सोनू का एज था उसका 3 गुना था। सेट कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या और बात कहा है देखिएगा, बोला 10 years लेटर। अच्छा 10 years लेटर मतलब नूरी का उम्र क्या हो जाएगा 10 साल के बाद, ना x प्लस 10 हो जाएगा, और सोनू का उम्र क्या हो जाएगा, ना y प्लस 10 हो जाएगा। क्लियर है। आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। कि 10 साल के बाद नूरी का उम्र सोनू के उम्र का 2 गुना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो ट्वाइस कर दीजिए भाई, 2 गुना कर दिए। ये सेट हो चुका है, लीनियर इक्वेशन बन चुका है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके सामने है। इसको सॉल्व करके लिखिएगा। सॉल्व कर लेते हैं ना, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। तो इस चीज को कैसे लिखा जा सकता है ना, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 माइनस प्लस हो जाएगा। देखो ध्यान से, माइनस 5 था, उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस 10 बचेगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान रहे हैं। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। इस चीज को भी थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे ना, क्या है x प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y प्लस 20। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या हो जाएगा ना, x माइनस 2y। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, पहले से 20 है और 10 इधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके हम क्या लिख रहे हैं, 10 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। बोलिए क्लियर है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, क्या कर दीजिए सिंपल, इससे इसको घटा दीजिए। तो हम लिख रहे हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। क्लियर है। तो हम लिख रहे हैं पहला इक्वेशन क्या है ना, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इक्वल टू 10। आपको क्या करना है, घटाना है, प्लस का आगे माइनस, माइनस का आगे प्लस, प्लस का आगे माइनस। x कैंसिल हो गया। तो ध्यान दीजिएगा माइनस 3y और प्लस 2y, तो क्या बचेगा माइनस y। ओनली क्या बचेगा माइनस y। यहां से क्या बच रहा है माइनस 20 रे, माइनस 10 कितना हो गया माइनस 20। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू क्या आ गया 20। y20 आ चुका है। अब x का वैल्यू हमें निकालना है, किसी एक इक्वेशन में बैठा दीजिएगा। हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस 3y, y इज 20, तो 20 हमने यहाँ पे y की जगह लिख दिया इक्वल टू माइनस 10, सो दैट x इक्वल टू माइनस 10। ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। तो x इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, प्लस का 50। बोलिए क्लियर है कि नहीं। सो व्हाट इज x, x is the present age of नूरी and y is the present age of सोनू। तो हम लिख सकते हैं so the present age of नूरी, present age of नूरी is 50 years and of सोनू is 20 years। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका सवाल क्या है, 2 का 3 पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो 2 डिजिट नंबर आप पहले मान लीजिए। आप कोई चीज जैसे कि हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं, 2 का 3 बना रहे हैं, ठीक है। लेट दी 2 डिजिट, ये वाला मार्कर था, दूसरा मार्कर है क्या, गड़बड़ा दिया बच्चा लोग।
ठीक है, लेट द 2 डिजिट आ रहा देखो तो नंबर इज एक्स वाई। अरे ये मान लीजिए एक नंबर है, क्या है, एक्स वाई, 2 डिजिट नंबर है। चलो ब्लैक से बनाते हैं, शायद ज्यादा दिखेगा। तो बच्चा बताओ, 2 डिजिट नंबर है, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, बाय क्वेश्चन। याद रखिएगा, इस टाइप का सवाल हमने एग्जाम्पल में अलग से कराया है। आप कोई नंबर है, 2 डिजिट का नंबर ले लीजिए, जैसे कि हम ले लेते हैं 65। इसको कैसे लिख सकते हो तुम, 6 इंटू 10 प्लस 5 लिख सकते हो। अगर एक्स वाई है तो इसको कैसे लिख सकते हो, सर x इंटू 10 प्लस वाई। समझ में आ रहा है? तो ये नंबर एक्स वाई को आप ऐसे लिख सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम लिख रहे हैं, क्या बोल रहा है देखिएगा ध्यान से, द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो बाय क्वेश्चन सम ऑफ 2 डिजिट्स बोला है, 2 डिजिट, एक डिजिट है x और दूसरा डिजिट है y, दोनों का सम करने से कितना मिलता है, 9 मिलता है, क्वेश्चन कह रहा है। लिख दिया हमने, आगे बोल रहा है। ऑल्सो एक और स्टेटमेंट है बच्चा यहां पे, 9 टाइम्स दिस नंबर। ये जो नंबर है, ये नंबर को हम कैसे लिख रहे हैं, 10x प्लस वाई। इस चीज को x इंटू 10 लिखो या 10x प्लस वाई लिखो, बात तो बराबर है। ये जो नंबर है इसका 9 टाइम्स, ध्यान से, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। इसका 9 टाइम्स अगर करें तो 10x प्लस वाई का जो 9 टाइम्स है, 9 से गुना कर दिए हम, ये बराबर होगा किसका, ना ट्वाइस ऑफ द नंबर रिवर्सिंग द डिजिट्स। रिवर्सिंग द डिजिट मतलब अब ये एक्स वाई जो है वाई एक्स में बदल चुका है, और अगर ये वाई एक्स में बदल चुका है तो इसे 10y प्लस एक्स लिखना पड़ेगा बच्चा। क्लियर है कि नहीं? तो ट्वाइस ऑफ द नंबर रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो अब इनसे हम क्या लिखेंगे, 10y प्लस एक्स लिखेंगे। ये एक क्वेश्चन दिया, सॉरी इक्वेशन स्टेटमेंट दिया हुआ जिसे हम इक्वेशन में बदल रहे हैं। सवाल में बोला गया लास्ट में फाइंड द नंबर, जो नंबर है, ये नंबर है एक्स वाई, ये नंबर को निकालना है आपको। बोले क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो चलिए, ये 2 इक्वेशन आपको दिख रहा है, इसको आप सिंपली इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखिएगा। 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। क्लियर है कि नहीं? देखिए ध्यान से, यहां पे क्या है, 90x, इधर 2x है, इधर माइनस 2x कर दीजिए। अब प्लस 9y है यहाँ पे, इधर कर दीजिए, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, 20y इक्वल टू हो जाएगा 0। सॉल्व कीजिएगा बच्चा, तो क्या हो जाएगा 88x, यस और नो, माइनस 11y इक्वल टू 0। एक काम कीजिए, 11 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 8x माइनस y इक्वल टू 0। तो आप 11 इक्वल टू तो 0 कभी हो नहीं सकता है, सो आप क्या लिखेंगे ना, 8x माइनस y इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन 2 लिख दीजिए। बोलिए क्लियर है कि नहीं? यहां पर इक्वेशन 1 है, यहां पर इक्वेशन 2 है, इन दोनों को सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन। ध्यान दीजिएगा, यहां प्लस y है, यहां क्या है, माइनस y है, दोनों को ऐड कर दीजिए। क्लियर है कि नहीं है? बोलिए समझ में आ रहा है? तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो आगे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यहां लिख रहे हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 9, और दूसरा इक्वेशन क्या है, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई, यहां से बच जा रहा है 9x इक्वल टू 9, दैट इज x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। बच्चा 9 और 9 यहां से कैंसिल हो जाएगा। बोले क्लियर है? अगर x का वैल्यू 1 आ चुका है तो y का वैल्यू क्या आएगा, किसी एक इक्वेशन में बैठा दीजिए। क्लियर है कि नहीं? चलिए इक्वेशन 1 में बैठा देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिख रहे हैं x के जगह 1, y के जगह y इक्वल टू 9। सो y इक्वल टू क्या आ गया, 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 8। तो y इक्वल टू आ गया है 8। बोलिए क्लियर है? तो नंबर आपको क्या मिलेगा, सो द 2 डिजिट नंबर इज, सो द 2 डिजिट नंबर इज, क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू क्या है 8 है, ये एक नंबर है। ये जो नंबर है कितना होगा, 18 होगा। चेक कीजिएगा एक बार, 18 है।
ओके, फिर आगे बढ़ेंगे हम। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2 का 4। मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक गई 2000 रुपया निकालने के लिए, ठीक है। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपी नोट्स ओनली। जो वहां पे बैठे हुए हैं बैंक के कर्मचारी, कैशियर को उन्होंने बोला कि मुझे सिर्फ 50 रुपये के नोट्स चाहिए और 100 रुपये के नोट्स चाहिए, और कोई नोट नहीं चलेगा, ठीक है कि नहीं। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। टोटल उनको कितना नोट मिला? 25 गो नोट मिला। 25 गो नोट मिला, जिसमें कुछ 50 के नोट होंगे और कुछ 100 के नोट होंगे, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज सी रिसीव। तो कितने 50 रुपया का नोट उनको मिला और कितना 100 रुपीज का नोट उनको मिला, ये सवाल में पूछा गया है। तो चलिए 4 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। लेट सी गॉट 50 rupee notes and y 100 rupee notes। हमने मान लिया कि उनको कितना 50 रुपया का नोट मिला x, और 100 रुपया का नोट कितना मिला y। टोटल नोट उनको कितना मिला 25। तो बाय क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल जितना भी x है, बना 50 रुपया का नोट है, जितना भी y है, मतलब जितना 100 रुपया का नोट है, सब मिला के कितना है 25 नोट्स है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25। इसको हम इक्वेशन 1 लिख दिए फटाक से। बोले क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अच्छा, वो बैंक से कितना पैसा निकाली 2000 रुपीज, जिसमें 50 रुपया का x नोट था और 100 रुपया का y नोट था। तो 50 रुपया का कितना नोट x नोट और प्लस 100 रुपया का y नोट मिला करके टोटल कितना अमाउंट हुआ 2000 रुपीज। तो ये आपका एक और इक्वेशन तैयार है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखे। 50 कॉमन ले लीजिए यहां से, तो x प्लस क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2000। यहां से x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा 2000 डिवाइड बाई 50। ये 0 से 0 काट दीजिए, 4 पंचे 20, 40 आ जाएगा। तो x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जा रहा है 40। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर इक्वेशन 1 है, यहां इक्वेशन 2 है। यहां पे x भी प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां y प्लस है, यहां ये भी प्लस है, मतलब माइनस करना पड़ेगा तभी ना। तो हम क्या लिखेंगे सबस्ट्रक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। माने दूसरा इक्वेशन से पहला इक्वेशन को घटा दिया जाए। तो दूसरा इक्वेशन को लिखिए पहले ना, x प्लस 2y इक्वल टू 40, और इसको घटा देना है किसको ना x प्लस वाई इक्वल टू 25 को। घटा देने का मतलब प्लस के जगह माइनस, प्लस के जगह माइनस, प्लस के जगह माइनस। ये प्लस x और माइनस x कैंसिल हो गया। यहाँ 2y में से एक y चला गया तो y बचा, 40 में से 25 चला जाएगा, कितना हो जाएगा रे 5। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। y का वैल्यू कितना आ गया 15। बोलिए क्लियर है कि नहीं? y का वैल्यू कितना आ चुका है 15। आगे बात करते हैं। y का मतलब है 100 रुपया का नोट। क्लियर है कि नहीं? आगे बात करते हैं। x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, इक्वेशन 1 में बैठा देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट इज x प्लस वाई, y का है 15 इक्वल टू क्या है 25। सो x इक्वल टू हो गया 25 माइनस 15। सो x इक्वल टू निकल के आ गया 10। अरे क्या निकला, x का वैल्यू क्या आ गया 10 और y का वैल्यू क्या आ गया 15। तो आप क्या लिखेंगे सो सी, सवाल में क्या लिखा हुआ था लास्ट में? लिखा हुआ था फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज सी रिसीव्ड। तो लिखेंगे सो सी रिसीव्ड 10 50 रुपीज नोट्स, 10 50 रुपीज नोट्स। देखिएगा x क्या था 50 रुपीज था, एंड
1500 रुपी नोट्स। बोलिए क्लियर है कि नहीं? अरे भैया 50 रुपया के नोट 10 मिले और 100 रुपया का 15 नोट मिले। काउंट करके देख लीजिएगा ध्यान से। 15 रुपया का 100 रुपया का नोट अगर 15 मिला तो कितना हो गया? 1500 रुपया। 1500 रुपया और 50 रुपया का नोट अगर 10 मिला तो 500। 1500 और 500 कितना हो गया? 2000 रुपया। मतलब सही बनाया है हम लोग। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 5th सवाल क्या है, और यही लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का। अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। आपको याद आ रहा होगा कि हमने एक सवाल एग्जाम्पल में इस टाइप का टैक्सी से रिलेटेड किया था कि एक टैक्सी ड्राइवर क्या करता था, जैसे ही आप उसके गाड़ी में चढ़ोगे क्या होता था? एक फिक्स चार्ज लग जाता था, और उसके बाद जितना किलोमीटर चलोगे उस हिसाब से उसका पर किलोमीटर एक चार्ज था। यहां पे उसी टाइप का सवाल है। क्लियर है कि नहीं? मतलब घुमा घुमा के सवाल पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी आपसे यह कह रहा है। सो सीबीएसई में अगर आप हैं तो आपको बार बार कह रहे हैं एनसीईआरटी के सवाल आप बना रहे हैं, दैट मेक्स योर बेस, बट फॉर दी प्रैक्टिस यू हैव टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखेंगे। चलिए, अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज। 3 days के लिए वो एक फिक्स चार्ज लेता है। लाइब्रेरी क्या करता है? बुक देता है बच्चों को पढ़ने के लिए, और 3 दिन का जो चार्ज है वो फिक्स है उसका। ओके, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच देयर आफ्टर। उसके बाद अगर 3 दिन के अलावा और कोई बच्चा 4 दिन रखता है, 5 दिन रखता है, जितना भी एक्स्ट्रा डेज वो रखते हैं उसको लिए एडिशनल चार्ज लगता है। ये सवाल में बोला गया है। ओके, सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता 27 रुपी पे करती है, वो 7 दिन एक बुक को रखी थी इस वजह से। वाइल सूजी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days। सूजी ने 21 रुपीज पे किया बिकॉज सी 5 दिन, वो 5 दिन एक बुक को केप्ट की थी, रखी थी। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। फिक्स चार्ज निकालना है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे निकालना है। तो मान लेते हैं पहले हम, लेट द फिक्स्ड चार्ज is X rupees and charge for each extra day is Y rupees। कोई है क्या? बोलिए, बाद में आएंगे, बाद में आएंगे, रुक जाइए, बाद में आएंगे। तो उसके बाद क्या है, इसको हम क्या किए, फिक्स चार्ज आपका क्या है? एक्स, और एक्स्ट्रा चार्ज क्या है? वाई। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। इसमें बोला गया है सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता 27 रुपीज पे करती है, 7 दिन वो बुक रखी है, लेकिन 7 दिन में से 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है। तो 3 दिन का अगर फिक्स चार्ज है, बाय क्वेश्चन 3 दिन का जो चार्ज है वो क्या है? X रुपीज। 7 दिन में से 3 दिन गया, कितना दिन बचा? 4 दिन। 4 दिन एक्स्ट्रा पैसा उन्होंने दिया तो 4Y दिया होगा। एक दिन का कितना है एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा का Y, तो 4 दिन का लगेगा यहां पे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 पे की है वो। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्या बोला है, सूजी ने 21 रुपीज पे किया है 5 दिनों के लिए। 5 दिन के लिए वो बुक रखी है, इस वजह से वो 21 रुपीज पे किया है। चलिए, तो 3 दिन के लिए तो X रुपीज उसको देना ही है। 5 दिन का बात है तो 2 दिन एक्स्ट्रा दे रहा, तो 2Y क्या हो जाएगा यहाँ पे? 21। बोलिए क्लियर है कि नहीं? तो ये एक इक्वेशन बनके तैयार है, ये एक इक्वेशन बनके तैयार है। दोनों को सॉल्व कर देते हैं। चलिए लिखते हैं, सब्सट्रैक्टिंग एक काम करते हैं, इससे इसको घटा देते हैं। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 2 से 1 को हम 2 से घटा देते हैं, 2 को हम 1 से घटा देते हैं, तो x प्लस 4y इक्वल टू 27। यहां पे क्या है ना, x प्लस 2y इक्वल टू 21। आप इसको घटाएंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस,
ये x और x कट गया, यहां देखिएगा 4y में से 2y गया तो क्या बचा, 2y बचा, 27 में से 21 गया, कितना बचा, 6 बचा, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। बोलिए क्लियर है कि नहीं। तो y का वैल्यू आपको मिल चुका है 3, और अब हम x का वैल्यू निकालेंगे, किसी एक इक्वेशन में बैठा देते हैं। हम लिखते हैं यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये क्या है, x प्लस 4y हो गया 3 इक्वल टू 27, सो दैट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 माइनस 3 चौके 12, तो x इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 5, और यहां क्या हो जाएगा 1, दैट इज x का वैल्यू कितना आ गया 50। बच्चा समझ में आ रहा है, 3 दिन का फिक्स चार्ज x है, मतलब कितना है 15 रुपया तो लगेगा ही, और उसके बाद हर एक्स्ट्रा दिन के लिए y रुपीज मतलब 3 रुपया लगेगा। क्लियर है कि नहीं। तो लास्ट में हम ये बात लिख देंगे जैसे कि सवाल में लिखा हुआ है, फाइंड दी फिक्स चार्ज, लिखेंगे सो द फिक्स चार्ज इज 15 रुपीज, एंड आगे बोला गया है चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज 3 रुपीज। बच्चा समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए क्लियर है। तो इस टाइप का सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको बताते हुए जा रहे हैं, ये चैप्टर खत्म हो रहा है, आपने एक एज वाला सवाल बनाया, आप ये एक टाइप का सवाल, एक में फिक्स चार्ज देगा, और तीसरा एक डिजिट वाला सवाल, और उसको रिवर्स करके जो इक्वेशंस वगैरह देता है। ये 3 सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, ध्यान रखिएगा, घुमा के सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सो बाय दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू क्लोज दिस चैप्टर। आगे जो लेक्चर आएंगे वो आपका नेक्स्ट चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आएगा। अगर आप सीक्वेंस वाइज वीडियो देख रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी यहां से ज्ञान मिलता है और आपको कुछ और जानने का इच्छा होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच।